और वहां से अफसर बीवी और उसके पति का सफर शुरू हुआ। स्वरा पूरे दिन पढ़ती और सार्थक उसे कोई भी काम नहीं करने देता था। यहाँ तक कि खाना बनाने से लेकर खाने की झूठी थाली भी खुद ही उठाता था। स्वरा ने सांवरी को मेहनत से पढ़ाकर 10वीं भी पास करा दी थी और दिन बीतते गए। सार्थक ने पूरा घर संभाल लिया था। वो कभी स्वरा को नींद आने पर चाय बना देता तो कभी सिर दुखने पर सर दबा देता। दिन बीत रहे थे मगर स्वरा अभी तक अफसर नहीं बनी थी। अरे ओ चतुर बहुरिया, क्या नाटक रच रही है रे तू? काम न करने का अच्छा बहाना है सिर पर चिपका ली है। अरे अफसर बनना होता तो बन जाती ना। महीनों बीत गए, तुझे कोई दया धर्म है या नहीं अपने परिवार के प्रति, या सिर्फ तू ऐश करने ही लिखवा कर आई है? अम्मा, अफसर 2 ही दिन में नहीं बनते हैं। लाखों की भीड़ के साथ परीक्षा होती है, फिर उसके बाद परीक्षा पर परीक्षा होती है और उसके बाद जाकर बना जाता है अफसर। तुम भी ना कैसी बातें करती हो? कोई हलवा थोड़ी है कि कढ़ाई चढ़ाई और बनकर तैयार हो गया। स्वरा का मनोबल रमोला की बात से डगमगा गया था। अब रहने देते हैं सार्थक, एक के बाद एक परीक्षा में फेल होती जा रही हूँ। शायद मैं इसके लिए काबिल ही नहीं हूँ। स्वरा, जानती हो मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? ताकि तुम्हें हारा हुआ ना महसूस हो। जिस दिन मन में हारा हुआ समझ लोगी उस दिन मैं भी टूट जाऊंगा। मेरी हिम्मत हो तुम, बस मेरे कहने से एक आखिरी कोशिश और कर लो स्वरा। और स्वरा एक बार फिर परीक्षा देने की ठानती है। सार्थक भी कदम से कदम मिलाकर उसके साथ चल रहा था। मोहल्ले से पानी भरना हो या बाजार में भाजी तरकारी लाने का काम हो, सब सार्थक ही करता था, जिससे मोहल्ले के लोग उसे चिढ़ाते थे। अरे वो जा रही रमोला की बहुरिया। अरे वो अनारकली, कहाँ चली तू? सुनहरी सार्थक को ऐसा देखकर जल उठती है। क्या खाक सजनवा है मेरा ये, बीवी के पल्लू से जाकर बंध गया है ये तो। पर सुनहरी, अगर ये सिवरा अफसरनी बन गई तो तेरे भाव ही खत्म हो जाएंगे। नहीं नहीं, उससे पहले मुझे मेरे भाव बढ़ाने होंगे। और सुनहरी जाकर अपनी माँ से खुद का ब्याह कराने की बात करती है। पर माँ, मेरे को हमारे सैया ऐसे अफसर या ऊंचे पद का ही चाहिए। ये बड़ी गाड़ी वाला और ये लंबा चौड़ा, देखकर लगे कि सुनहरी का पति है। और उसकी माँ उसका रिश्ता तय कर देती है। लड़का बहुत अच्छा है, पद भी ऊंचा है, लंबी गाड़ी है। बस एक दिक्कत है कि इसकी नौकरी यहीं पास ही है तो वो हमारे घर में ही रहेगा। अरे माँ, ये तो बहुत ही मजेदार बात कह दी तुम। अरे वाह, मजा आ गया। घर में होगा सैया, बाहर सजनवा। हाय रे तेरी किस्मत, खूब मजा आने वाला है। लड़का देख ले सुनहरी। नहीं माँ, मैं तो फिल्मों की तरह ही करूंगी, एकदम लंबी स्टोरी जैसा। लड़का बिना देख शादी करूंगी और फिर प्यार। बस फिर सुनहरी की शादी हो जाती है। शादी की रात सुनहरी सुहाग रात की सेज पर इतराई बैठी थी कि उसका पति भानु उसके कमरे में आता है और उसका घूंघट जैसे ही उठाता है तो सुनहरी चीख पड़ती है। छी, मेरा पति तो गंजा है। कौन हो तुम हमारे से यहाँ ना हो सकते। वो तो कोई लंबा चौड़ा हीरो बताया था ना। सुनहरी, मैं ही हूँ तुम्हारा पति। क्या हुआ, मैं तुम्हें पसंद नहीं आया क्या?